जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 12 करेंगे। इसके पहले सारा करवा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो इसका एक स्पेशल प्लेलिस्ट जो बना हुआ है, आप उसको जाके ज़रूर देख लें। चलिए इस वीडियो में हम यहाँ पे इस सेट में कुल 50 क्वेश्चन का यहाँ पे करने वाले हैं। मात्र 10 मिनट के अंदर ये 50 क्वेश्चन हो जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखें। नमस्ते योग ऐप निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया आपका आयुष मंत्रालय के द्वारा नमस्ते योग ऐप को लॉन्च किया गया है। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 के रैंकिंग में किस राज्य को प्रधान स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये आपको मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपको पता होगा, इसकी राजधानी भोपाल पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया गया है आपका थाईलैंड के साथ। ऑप्शन हमारा यहाँ सी हो जाएगा, थाईलैंड। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड के द्वारा लकड़ी की बनी उपग्रह को लॉन्च करने की बात कहा गया है। किसके द्वारा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये ऑकलैंड को हुआ है। हाल ही में फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये डेबी हैविट को यहाँ पे फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुनी गई डेबी हैविट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को जीआई टैग देने की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा मिट्टी की बनी खिलौने को जीआई टैग जीआई टैग का मतलब हो गया ग्लोबल इंडेक्स टैग यहाँ पे देने की बात कही जा रही है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है रमेश पवार को। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। हाल ही में किस देश द्वारा तीसरे आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक ASM3 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया आपका किसके द्वारा? आइसलैंड और जापान के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट बनेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस देश की सिनोफार्म कोविड वैक्सीन को इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है? तो ये दिया गया है चीन के चीन का यहाँ पे आपका ये सिनोफार्म कोविड वैक्सीन है, इसको यहाँ पे दिया गया है चीन का। तो ऑप्शन हमारा ये चीन हो जाएगा, ऑप्शन सी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि शकूर राथेर। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट फ्री रिपोर्ट अनुसार 2020 में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो ये भारत रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए बनेगा। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है? तो ये बन गया है पुदुचेरी। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिस यूनिवर्सिटी 2020 का खिताब दिया गया है? किसे मिस यूनिवर्स का खिताब 2020 का दिया गया है? तो ये हो जाएगा एंड्रिया मीजा का 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब ये जीती है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट को देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमृत सेन को। तो ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे करेक्ट बनेगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्मार्ट किचन योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन केरल हमारा सही आंसर बनेगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है नीतीश राकेश को। ला लीगा फुटबॉल कप 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये जीता है आपका एटलेटिका मैड्रिड। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने किया है? ओमान। हाल में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक।
भारत का पहला नागरिक ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना? गाजियाबाद। भारत की पहली फ्लोटिंग एलएनजी स्टोरेज और रिगेसिफिकेशन यूनिट की शुरुआत कहाँ की गई? महाराष्ट्र में। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे वजास उस्मानी कोसोवा की प्रधानमंत्री, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। WHO द्वारा शुरू की गई E25 2025 पहल का संबंध किससे है? तो ये है आपके मलेरिया उन्मूलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रजनीकांत को। हाल ही में किस देश ने नो बैन एक्ट विधेयक पारित किया है? अमेरिका ने। IPL में 350 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये बना है क्रिस गेल। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो उत्तर प्रदेश से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने देखो अपना राज अभियान की शुरुआत की है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश से। फरवरी 2021 में इसरो ने किस प्रक्षेपण यान से ब्राजील के अमेजोनिया 1 एवं 18 अन्य उपग्रहों को प्रेक्षित किया था? तो ये PSLV C51। हाल ही में जेंडर चाइल्ड बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। भारत का पहला अपंग क्लिनिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन हमारा जाएगा चंडीगढ़। किस राज्य सरकार ने पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोलने की घोषणा की है? तो ये क्या है? केरल ने। कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चॉइस अवार्ड से किसे जो यहाँ पे सम्मानित किया गया है? तो रॉबर्ट एरविन को। निम्नलिखित में से किस शहर को साइंस सिटी में बदलने की प्रस्ताव मंजूरी दे दी गई है? ये दिया गया है किस शहर को? देहरादून को। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया है? तो ये किया गया है 6.8%। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव नाम की 2 योजना शुरू की गई है? तो ये असम राज्य सरकार के द्वारा। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन यहाँ सत्य है? तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसमें प्रथम स्थान जो है न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क को संयुक्त रूप से प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत का स्थान 86 है। तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारा सही दिया गया है। माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो प्रियंका मोहिते। हाल ही में जारी रिपोर्ट अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तितलियों की प्रजाति किस देश में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है किस देश में? तो कोलंबिया में। सिप्री यानी कि SIPRI द्वारा जारी हाल ही में आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो तीसरा। किस देश में स्थित नताज नाभिकीय संयंत्र से सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन शुरू किया गया है? ईरान के द्वारा। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहल निम्नलिखित में से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो ये है आपके अमेरिका। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया, थीम क्या था? इसका थीम था एक निष्पक्ष और स्वास्थ्य दुनिया का निर्माण। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 मार्च को। जनवरी 2021 में बिंदु सागर सफाई योजना की शुरुआत कहाँ की गई? ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर। पुस्तक हाउ टू अवॉइड ए क्लिनिक डिजास्टर के लेखक कौन है? तो बिल गेट्स। बजट 2021-22 कितने स्तंभों पर आधारित है? तो 6 स्तंभों पर। ब्रॉड गेज को कब तक 100% विद्युतीकृत करने की योजना की गई है? तो 2023 दिसंबर 2023 तक, ऑप्शन ए।
तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।